अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान की खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके अब तालिबान अपनी ग्रिप को और मजबूत कर रहा है। हेरात और कंधार समेत 5 सूबों के अंदर मुकम्मल तौर पर काबिज यानी कंट्रोल कर लिया है तालिबान ने। और अमरीकी सदर के मुताबिक आइंदा 30 दिन यानी नेक्स्ट 30 डेज जो है वो इंतहाई फैसला कुन होंगे। इधर अमेरिका ने अपने फौजियों और अपने सिटीजन्स को, शहरियों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए मुनज़्ज़म प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी है। और बावसूख ज़राए से पता लगा है कि खुसूसी तौर पर इवैक्यूएशन प्रोग्राम को चलाने के लिए 3000 स्पेशल ट्रूप्स को अफगानिस्तान दोबारा भेज दिया गया है ताकि काबुल से उन सभी लोगों को निकाला जाए। जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो खबर यह भी है कि कई गवर्नरों ने खुद सुपुर्दगी की है और कई ऑफिशियल जो आर्मी जनरल्स हैं उन्होंने हथियार डाले हैं तालिबान के सामने। इधर आलमी इदारों की अगर हम बात माने तो अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई और इदारों की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर पैदाशुदा सूरत हाल पर सिर्फ तशवीश का इजहार किया गया है। इधर दोहा के अंदर मुनक्किदा हुई मीटिंग के अंदर इस बात पर इसरार किया गया कि अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन हो और अमन की पेशकश को आगे बढ़ाने के लिए हर रियासत यानी हर स्टेट जो है वो अपना किरदार निभाएगी। इधर माना जा रहा है कि अशरफ गनी आज रात या कल दिन में कौम के सामने आके अपना माफियूज ज़मीर भी रख सकते हैं। एक तरफ से अफगानिस्तान की सूरत हाल है, अमेरिका की नजर है और चीन और पाकिस्तान के साथ साथ रूस इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर कुश्त खून ना हो यानी खून ज्यादा ना बहे इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं। ये इस तरीके की बात दोहा से सामने भी आई है। सबसे पहले मेरे साथ दो मेहमान मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ रहमत कलीम हमारे नुमाइंदे जो लगातार इस साउथ एशिया की इस बड़ी डेवलपमेंट पर नजर रखे हुए हैं और कर्नल जितेंद्र चौहान साहब भी मेरे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले रहमत आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त जब मैं ट्रांसमिशन में हूं, लाइव ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल क्या है, ज़राया अबलाग क्या कुछ कह रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी इस वक्त की क्या कुछ अफगानिस्तान की? बिल्कुल, इस वक्त की ग्राउंड सिचुएशन जो है और अफगानिस्तान से जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर ये है कि लोगर जो प्रोविंस है वहां भी उसके कैपिटल पर बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। लोगर प्रोविंस में वहां के गवर्नर ने सीधे तौर पर हाथ उठा दिए, सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरेंडर कर दिया है और ये लोगर प्रोविंस से सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर काबुल वाक़ है। तो ये काबुल से 50 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुके हैं, बहुत ही करीब रह गया है काबुल तालिबान के लिए। और इस बीच जो खबर अंदर से मिल रही है कि आइंदा 24 घंटे में अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी इस्तीफा दे सकते हैं और कौम से खिताब करते ही इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर बड़ी तब्दीली होने वाली है। तालिबान के खेमे से खबर यह मिल रही है कि तालिबान ने बाज़ाब्ता तौर पर पूरा प्रेसिडेंट से लेकर पीएम से लेकर कैबिनेट की पूरी प्रोफाइल तैयार कर ली है कि किसे प्रेसिडेंट बनाना है, किसे प्राइम मिनिस्टर बनाना है और कैबिनेट में किसे किसे जगह देनी है। मुल्ला बरादर का नाम आगे किया गया है प्रेसिडेंट के लिए और हैबतुल्लाह खान का नाम प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान के लिए आगे किया गया है। कैबिनेट में कौन कौन लोग होंगे अफगान तालिबान में या अफगान सरकार में, यह भी बाज़ाब्ता तौर पर अभी टेंटेटिव प्रोफाइल तैयार कर लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि वहां अब लोगर में भी कब्जा कर लिया, सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि अब जो तस्वीर बन रही है कि एक शहर से दूसरे शहर जैसे ही तालिबान जा रहे हैं, इंतजामिया हो, अफगान फोर्सेज हो, अफगान की सिक्योरिटी इंतजामिया हो, सब हाथ खड़े कर दे रहे हैं और सरेंडर कर दे रहे हैं। उनको मालूम है कि चूंकि तालिबान बहुत ज्यादा काबिज हो चुके हैं, बहुत पावरफुल है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए खून खराबे से बचने के लिए अब अफगानिस्तान के वो मकामी इंतजामिया जो तालिबान के सामने आते ही सरेंडर कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आम आवाम का और अफगानिस्तान का नुकसान कराने से बेहतर है कि हाथ खड़े कर दो। और यही हाथ खड़े करने की नौबत यह आ रही कि गुज़श्ता रात हमने देखा कि अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह साले चुपके से काबुल से ताजिकिस्तान फरार हो गए, बगैर बताए हुए, बगैर किसी शेड्यूल के देर रात वो फरार हुए हैं। और इधर खबर मिल रही है कि 24 घंटे के अंदर में अशरफ गनी इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं, कौम से खिताब करेंगे, उसके बाद इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, तालिबान की पेशकदमी बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर तालिबान बाकी है काबुल से और बहुत जल्द मुमकिन है, अमेरिकी सदर ने अगर 30 दिन की बात कही है तो आने वाले 3 दिन में आपको बदला हुआ अफगानिस्तान नजर आएगा और अफगानिस्तान में तालिबान आपको नजर आएगा पूरी तरह से। जी आप स्टैंड बाय पे रहिए, मेरे साथ कर्नल चौहान साहब भी ज्वाइन किए हुए हैं। कर्नल जितेंद्र चौहान, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब अमेरिका ने
वहां पर आया था 9/11 के बाद और ये कहा था कि देखिए इन कुव्वतों के खिलाफ हम जा रहे हैं और दुनिया से उन्होंने कहा था कि वॉर अगेंस्ट टेरर है। और फिर दोहा आते आते हमने देखा कि उन्हीं के साथ टेबल टॉक्स हो रही हैं और अब चुपके से अफगानिस्तान से वापस जा रही हैं फौजें और उसके बाद सिचुएशन क्या कुछ वहां पर बन रहा है। इस वक्त दोहा के अंदर भी मीटिंग्स दोबारा शुरू हो गई हैं। रात को भी मीटिंग थी, आज एक बार फिर 3 स्टेट्स की मीटिंग वहां पर चल रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस वक्त का रोल और अफगानिस्तान का फ्यूचर कहां पर आप देख रहे हैं? अगर मैं जो बिडेन साहब को देखूं, उनका मानना कि विद इन 30 डेज कंप्लीट कंट्रोल जी होगा तालिबान का। देखिए, सबसे पहले चीज तो मैं यूएस रोल पे आता हूं जी। यूएस जिस प्रॉमिस के साथ आया था अफगानिस्तान के अंदर, क्या उसको फुलफिल किया या नहीं? तो मैं यही कहूंगा उसमें फुलफिल कुछ भी नहीं हुआ और नुकसान अफगानिस्तान का अब ज्यादा हो गया है कि जिस तरह इन्होंने पिछले साल इन्होंने एग्रीमेंट किया था तालिबान के साथ। एक तरफ तो आप तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तालिबान के खिलाफ ही आप अफगानिस्तान में आए थे, फिर आप तालिबान के साथ ही एग्रीमेंट कर रहे हैं और उस एग्रीमेंट के अंदर आपको याद होगा तो अफगानिस्तान को इन्होंने शामिल नहीं किया था। एक तरह से वो एग्रीमेंट बिटवीन यूएसए एंड तालिबान था कि आप हमें नुकसान मत पहुंचाइए और तालिबान का कहना था कि आप यहां से चले जाइए। तो ये एक जो अमेरिका ने किया है, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर शायद अमेरिका की बहुत बड़ी फजीयत है। एक जो रेपुटेशन जो वर्ल्ड पावर के रूप में कहते थे वो शायद एस्टेब्लिश नहीं हुई और नुकसान ज्यादा हो गया है। अभी आते हैं हम दोहा के ऊपर। जो दोहा के अंदर मीटिंग चल रही है, एक तरफ तो हर देश ये कह रहा है कि अमन शांति चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन अमन शांति के लिए वो कर क्या रहे हैं? कर तो कुछ भी नहीं रहे। कुछ बातों के अलावा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर आप देखिए, ये जो तालिबान के पीछे जो वेपन आ रहे हैं, हथियार हैं, अम्युनिशन है, जो पैसा है, कहां से आ रहा है? कोई न कोई तो देश जिनको प्रोवाइड कर रहा है। वो कौन देश है क्या किसी को पता नहीं है? अगर हम केवल पाकिस्तान का नाम लें तो पाकिस्तान जो खुद इकोनॉमिकली बैंकरप्ट है वो कहां तक सपोर्ट कर पाएगा? इसका मतलब है इसके पीछे कोई न कोई और भी देश शामिल है। उन देशों को ये देश नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? क्यों नहीं लगा? तो ये सब चीजें बातें देखने वाली हैं। जो हमारे ह्यूमन राइट एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रहे हैं? जो तालिबान के अंदर आज की डेट में खून खराबा चारों तरफ हो रहा है, जो इनोसेंट सिविलियन मारे जा रहे हैं, ये चार, और जो औरतों के साथ जो जातियां हो रही हैं उनके ऊपर क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहा है? ये सबसे ताज्जुब की बात है आज की डेट में। तो ये जो आप हम लोग बात कर रहे हैं दोहा के ऊपर तो मैं ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन ये सच है जिस तरफ से तालिबान आगे बढ़ता जा रहा है वो पल दूर नहीं जब उनका अधिकार काबुल पर होगा। और एक चीज मैं और यहाँ कहना चाहूंगा, चाइना ने जो इंडिकेशन दिए हैं, अभी ऑलरेडी उन्होंने इंडिकेशन देने शुरू कर दिए हैं कि जैसे ही तालिबान का कब्जा काबुल पर होता है वो तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लेगा। इसका क्या मतलब है? एक तरफ तो हम लोगों ने दोहा में ये कहा था कि कोई भी ऐसी सरकार जो आएगी तालिबान को उसका कोई कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, और दूसरी तरफ चाइना ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि जैसे ही काबुल पर तालिबान का कब्जा होता है वो तालिबान को रिकॉग्नाइज कर ले। तो पाकिस्तान एंड चाइना ऑलरेडी ये मैसेज दे। ठीक है जी, मैं चौहान साहब दोबारा आपके पास पहुंचूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं आपके पास आ रहा हूं। रहमत, बड़ा फटाफट से जरा ये समझाइएगा, आज से कई साल पहले का तालिबान और आज के तालिबान में जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, पलटते हैं, जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक, अब मल्टी चैनल तालिबान है। इंटरनेशनल मीडिया के लिए ब्रीफिंग अलग से की जा रही है, लोकल मीडिया वहां का अलग से ब्रीफ कर रहा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से किन लोगों ने बात करनी है वो अलग से एक चैनल है। स्टेट को कैसे लेना है हमने, वहां पर अलग से चैनल है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो 80-85 हजार फौज है उनकी अपनी यहाँ तालिबानी फोर्सेज है, उनको चैनलाइज और एक मैकेनिज्म तरीके के साथ कैसे चलाना है। तो मैं क्या मानूं, ये पहले से ही स्टेट विद इन द स्टेट अफगानिस्तान के अंदर था। ऐसा ही था। तालिबान एक जमाने से खासतौर से अफगानिस्तान का देहात का हिस्सा है, उस देहात के हिस्से पर काबिज रहा है, वहाँ अपना रूल रेगुलेशन, अपना कानून चलाता रहा और वहाँ हुकूमत करता रहा है। अब ये दायरा उसका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बढ़कर पूरे अफगानिस्तान पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस बीच में 9/11 के बाद से जिस तरह से तालिबान ने अपना ग्राउंड मजबूत किया है और ग्लोबल लेवल पर तमाम चीज़ों को समझते हुए किस तरह से एक कंट्री को चलाया जाता है, किस तरह से एक मुल्क चलाने के क्या क्या जरूरियात हो सकती हैं, किस किस पहलू पर काम करने की जरूरत है, अंडरग्राउंड रखे ये तमाम
कोशिशें की गई और खुद को मजबूत करने के साथ साथ इस तमाम चैनल को बहुत अच्छे से समझने के साथ साथ उस पर अमल करने की भी कोशिश की। और नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां दोहे में मीटिंग हो रही है, दूसरी जानिब अफगानिस्तान के अंदर कब्जा हो रहा है, तीसरी जानिब जितने भी चैनल हो सकते हैं तमाम चैनल का इस्तेमाल करके तालिबान की एक ऐसी छवि पेश करने की कोशिश कर रही है जहां पर तालिबान ही अफगानिस्तान बन रहा है और अफगानिस्तान ही अब तालिबान बन रहा है। तो ऐसे में तालिबान कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जो एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अफगानिस्तान की पहचान तालिबान बन गया है। चूंकि इस 9/11 से लेकर के अब तक के जो काम किया है अंडर रह करके, अंडरग्राउंड रह करके तालिबान ने वो खुद को मजबूत करने का काम किया है और यही वजह है कि आज जब अफगानिस्तान आज हम इफेक्ट देख रहे हैं। बिल्कुल मैं आऊंगा किरण चौहान, आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहां पर हो रही है कि नाटो भी एक मीटिंग आज ही बुला रहा है। जो हमारे पास खबर आ रही है कि नाटो एनवाई भी मीटिंग करेंगे और सिक्योरिटी सिचुएशन को डिस्कस किया जाएगा और इवैक्यूएशन प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाएगी। पहले तो 3000 के करीब अमेरिकी स्पेशल ट्रूप्स ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और वहां पर सब कुछ तामझाम तैयार है ताकि अमेरिकियों को वहां से निकाला जाए। लेकिन अब नाटो एनवाइज की मीटिंग में एग्जीक्यूशन का प्लान, इवैक्यूएशन का प्लान। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात है कि जब हम इवैक्यूएशन की बात करते हैं, ऑलरेडी नाटो अगर ये मैसेज देना चाहता है कि हम अपने जो सिटीजन्स हैं उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो आप दूसरी तरफ से एक तरह से तालिबान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको नाटो को इस टाइम ये चाहिए था कि ये मैसेज देते कि नहीं, हम जो खून खराबा है अफगानिस्तान में हो उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। उस तरफ तुमका कोई प्रयास हो ही नहीं रहा आज की डेट में। देखिए, तो अपने सिटीजन को इवैक्यूएट करना वो तो आपकी मजबूरी, हो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जो फोर्सेस अभी आप देखिए, यूएसए ने क्या कहा था, यूएसए ने कहा था ठीक हम अपनी फोर्सेस को वापस ले रहे हैं लेकिन हमारा सपोर्ट अफगानिस्तान सरकार के साथ रहेगा। उन्होंने स्टार्टिंग में एयरफोर्स भी प्रोवाइड की, एयर स्ट्राइक्स भी किया, लेकिन उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसका कुछ भी नहीं। तो ये जो इंडिकेटर आ रहे हैं, जो यूएन कम्युनिटी के अंदर जो मैसेजेस दे रहे हैं लोगों को, वो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज तालिबान के अगेंस्ट नहीं जा रहा है जिसको आप कह सके कि इनका मकसद जो वहां पे शांति लाना हो। अभी क्या हो गया, ये लोग सारे डिफेंसिव में अपने सिटीजन को केवल विड्रॉ कर रहे हैं वहां पे। यही अमेरिका ने किया है, यही ब्रिटेन कर रहा है। तो ये चीज को देखने वाली बात है। ठीक है जी, अभी रहमत जरा फटाफट से ये भी बताइएगा, चौथी वार्निंग भारतीयों के लिए भी स्टेट की तरफ से आई है, इंडिया की तरफ से एक रेड वार्निंग चला गया है कि जल्दी से जी पैकअप करके वापस आइए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में एयर स्पेस बंद हो जाए और हम आपको ला ना पाए। तो क्या मैं अब ये मानूं, जैसे आपने कहा कि 50 से 60 किलोमीटर काबुल से दूर, कल सुबह होते होते कुछ और भी तस्वीर हो सकती है सामने? जी बिल्कुल, कल की सुबह शायद कुछ बदली हुई और उसके बाद 24 घंटे के बाद 48 घंटे के बाद की जो सुबह होगी वो कुछ ज्यादा ही बदली हुई नजर आ सकती है। इसीलिए हिंदुस्तान की तरफ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि चौथी बार बाकायदा तौर पर अपने शहरियों को नोटिफिकेशन भेजकर हिदायत देकर कहा गया है कि जल्दी से जल्दी एम्बेसी में राब्ता कीजिए, आपको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि गुज़श्ता रोज देखा गया, अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया कि हम रोजाना की बुनियाद पर 24 घंटे फ्लाइट वहां से सर्विस रखेंगे और अपने शहरियों के साथ साथ उन लोगों को इवैक्यूएट करेंगे, निकाल बाहर लाएंगे जिन्होंने अमेरिकी फौज की मदद की है। तो अमेरिका जहां इतनी तेजी से अपने शहरियों को निकाल रहा है, हिंदुस्तान के बार बार अपील के बाद भी हिंदुस्तान के कुछ शहरी ऐसे हैं जो इनपुट्स मिल पा रही है एम्बेसी को, उसके मुताबिक कुछ शहरी अभी भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए। इसलिए बाकायदा तौर पर रेड नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि जितने भी इंडियन रहे और खासतौर से मीडिया बरादरी को भी कहा गया कि जो कवरेज करने जा रहे हैं पहले से शेड्यूल करें, मीटिंग इंटरव्यू वगैरह, तब जाएं, वरना फिर अपने जान को खतरे में डालकर ना जाएं। और वहीं जो जितने भी शहरी बाकी हैं उन्हें कहा गया कि हम एक लिमिट तक ही वहां अपने सर्विस को दे सकते हैं इवैक्यूएशन को लेकर के, क्योंकि आने वाला कल हिंदुस्तान को भी पता है कि ऐसा होगा जहां फ्लाइट के बाकायदा सर्विस हम कुछ दिनों के लिए शायद अफगानिस्तान के लिए मुअत्तल करें। इसी वजह से हिंदुस्तान की सरकार ने एक लास्ट सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको बताइएगा, आपका नजरिया क्या है? कल तक एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको वर्ल्ड वाइड बैन किया जा रहा था, जिसके लोगों को पकड़ा जाता था, जेल भेजा जाता था और अमेरिका एक फोरफ्रंट पर इसको लेकर था, आज अब हालात ये है कि उनके साथ नेगोशिएशन भी हुआ है और पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें रिकॉग्नाइज भी कर रही है। हालात बदल रहे हैं या मजबूरी है? देखिए, ये एक मजबूरी, मैं कहूंगा कि एक तरह से मजबूरी है इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से यूएसए ने रोल प्ले किया है, अगर आपको याद हो वियतनाम के अंदर भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन वियतनाम में इतने बुरे हालात नहीं हुए थे जिस तरह कि यहाँ पे इन्होंने किया है। और यूएसए के एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, देखिए
कि जो चाइना ने मैसेज दिया है कि वो रिकॉग्नाइज कर लेगा तालिबान को, तो एक तरह से उसने यूएसए को भी चैलेंज किया है कि जो यूएसए एक चैलेंज दे रहा था बीजिंग को, कि वो चैलेंज अब नहीं रह जाएगा बीजिंग के लिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो ह्यूमन राइट का मसीहा बनता था यूएसए, अपने आप को कहता था, वहां पे भी बुरी तरह से उसकी फेलियर हुई है, और ये भी कन्वे चाइना ने बुरी कह दिया। और तीसरी चीज जो उसने कही इससे होगा कि जो यूएसए कहता था कि इंडो पैसिफिक के अंदर वो आके एक तरह से प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी, तो वहां पे उसका फेलियर को भी एक्सपोज किया चाइना ने। तो हुआ क्या है, इस पूरे एपिसोड के अंदर चाइना ने इसका एडवांटेज उठाया है अपने हित के लिए। हम लोग देख रहे थे कि शायद रसिया इसके अंदर इंटरफेयर करेगा किससे, लेकिन रसिया का भी रोल बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि एक चीज समझने वाली बात है कि इस फोर्स के पीछे कौन देश है। कोई ना कोई देश तो है, पाकिस्तान अकेला नहीं हो सकता है तालिबान के पीछे। ये जॉइंट एफर्ट जिस तरह तालिबान को अब मैं मजरा एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट जानना चाहूंगा। पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, इस पूरे बेल्ट को भारत के एंगल से कैसे देखा जाए? क्या ये एक बड़ा बेल्ट हमारे लिए तो नहीं खुल रहा है? यस, देखिए, ये चीज अगर हम कहें कि अफगानिस्तान के डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे हम अछूते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा जी। इसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, जो हम प्रयास कर रहे थे उससे सपोर्ट से कि हम शायद अफगानिस्तान का रास्ता लेंगे, अफगानिस्तान लैंड ईरान के थ्रू हम लैंड रूट लेंगे अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन ऐसा होता अब नजर नहीं आ रहा है। अब क्या होगा कि चाइना अपना बेल्ट एंड इनिशिएटिव प्लान वहां करेगा, ठीक है, और उसका जब एक बार स्टेबलाइज हो जाएंगे तालिबान, तो कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो कि अफगानिस्तान के अंदर वहीं बैठ के रुक जाएंगे, वो अपना एक्सपेंशन करेंगे। इसके अंदर असर पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। चाइना तालिबान का एक तरह से ये कंप्रोमाइज हो चुका है कि ये तालिबान है वो उग्र मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं, उनके फेवर में नहीं खड़ा होगा, उनको सपोर्ट नहीं करेगा। तो एक तरह से चाइना ने तो तालिबान का ये एग्रीमेंट किया हुआ, लेकिन क्या तालिबान इसको लॉन्ग रन में मानेगा कि नहीं मानेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी कर्नल चौहान साहब, और रमत कलीम हमारे साथ अपडेट करने के लिए। वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या कुछ है आपके सामने है। 50 किलोमीटर दूर उस शहर से जिसे दारुल खिलाफा कहा जाता है, और कल सुबह तक क्या होगा अफगानिस्तान में, इंतजार कीजिएगा, पल पल का अपडेट आपको जरूर बताएंगे।